किसी बड़े प्रोग्राम में आए स्टेज पर और उनको ऐसे करके वो पकड़ाया गया। वी प्रेजेंट ऑनर या जो भी है वो फ्लावर बुके गुलदस्ता शाहरुख खान को पकड़ाया। तो वो शाहरुख खान के बगल में उसका वो खड़ा रहता है बॉडीगार्ड। शाहरुख खान ने फूल ऐसे फोटो खिंचवाते वक्त तो पकड़ लिए फूल और फिर ऐसे उसको पकड़ा दिए। अब वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे फूल लिए खड़ा है। कभी कभी आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री मंच पर है या माननीय मुख्यमंत्री मंच पर है तो प्रधानमंत्री जी को ऐसे फोटो भेंट करी गई। ऐसे लोग खुद खिंचवाते ना फोटो, प्रधानमंत्री ने भी ऐसे फोटो खिंचवा ली। अब वो फोटो पीछे वो गार्ड खड़ा रहता है, एसपीजी कमांडो, उसने पकड़ ली, बात खत्म। अब वो एसपीजी कमांडो पेंटिंग लिए खड़ा, बताओ। अरे मतलब चार है तो कोई एक तो खड़ा ही लिया है। उसके हाथों में इस समय है ना उसके पास पोजेशन है ना उसके पास ओनरशिप है। अननेसेसरी तीनों शब्दों में कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों में समझोगे जिंदगी आसान रहेगी। नो डिक्शनरी, नो गूगल, नो स्टडी मैट, नो बुक, राइट, ओनली मी। कस्टडी, पोजेशन और ओनरशिप में मैं आपको बड़े आसानी से फर्क समझा दूंगा। तो ओनर सामान का कौन होता है? ओनर कौन होता है? जिसके पास उसकी ओनरशिप है। ओनरशिप को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे? सबसे आसान तरीका ओनरशिप को समझने का है कि जो आदमी अपनी मर्जी से सामान को नष्ट कर सके वो ओनर होता है। ओनर, कस्टडी और पोजेशन में मैं डिफरेंस समझा रहा हूं। अगर अब बच्चे को समझना हो ओनरशिप, कस्टडी और पोजेशन में डिफरेंस, तो कैसे वो समझ सकता है? मेरे इस बयान को सुन लो, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। सबसे पहले ओनरशिप। ओनरशिप, ओनरशिप, ओनरशिप कैसे पता चलेगी कि ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप पता चलेगी जिसके पास सामान को नष्ट करने का अधिकार है। भाई सपोज करिए कि ये पेन मेरा है, अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, राइट, तो मैंने इसे होलिका दहन की आग में जला डाला। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पसंद आ रहा, लो, ठीक, मैंने ये यमुना में बहा दिया, मैंने ये तोड़ के फेंक दिया, मैंने ये डस्टबिन में थ्रो कर दिया, या मैंने इसको संभाल के रख लिया, मेरी मर्जी। आई एम द ओनर ऑफ द पेन। तो ओनरशिप समझनी हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जिसके पास सामान को नष्ट करने का अधिकार है वो ओनर है। पोजेशन किसके पास होता है? जिसके पास उस सामान को या तो यूज करने का अधिकार है या फिर कुछ ऐसा करने का अधिकार है जो हमने ही बोला है। सामने वाले को जब हमने सामान दिया यूज करने के लिए तो उसके पास पोजेशन है। भाई आप, ये तो मूवेबल गुड्स की बात है, आप इमूवेबल में भी देखते हैं। मकान आपका है, मैं किराए पे रह रहा हूं, तो पोजेशन किसके पास है? किराएदार के पास। आपकी गाड़ी है, मैंने बोरो करी, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने ट्रेवल करा आपकी कार से, तो मेरे पास उस कार का क्या है? पोजेशन। राइट, क्लियर हो गई बात? अब कस्टडी समझिए दोस्तों। कस्टडी उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास ना तो उस सामान को इस्तेमाल करने का अधिकार, ना उस सामान को की ओनरशिप। वो कौन? वो पार्किंग वाला। आपने किसी शॉपिंग मॉल में गाड़ी लगाई, सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे कहा आई एम सॉरी सर, चाबी आपको यहां छोड़नी पड़ेगी। आपने चाबी भी पकड़ा दी, राइट। तो पार्किंग वाले के पास उसका सामान का कस्टडी है। आपके घर में सर्वेंट है कोई, आपने अपने घर में सर्वेंट को कहा बेटा देख ऐसा है, आज मार्केट से मैं नया टी सेट लाऊंगा, चाय के कप, कल से उसमें चाय बनाना। टी सेट आ गया। अगले दिन आपके सर्वेंट ने आपसे पूछा कि ये टी सेट आ गया बाबूजी, अब इससे चाय बनाऊं? नहीं 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 नहीं, इसको संभाल के रख दे, बाद में कभी चाय बनाएंगे, कोई मेहमान आएगा तब यूज करेंगे, अभी मत खोल इसको। अब सामान आ तो गया, आपने हैंड ओवर भी कर दिया सर्वेंट को, लेकिन सर्वेंट अपनी मर्जी से उसको छू तक नहीं सकता। लेकिन रखा सर्वेंट के हाथों के द्वारा अलमारी में था, रखा उसी किचन में जिसमें आपका सर्वेंट काम करता है दिन भर। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके हाथों में सामान है लेकिन उसके पास सामान नहीं है। तो वो जो राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री के पीछे सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में फूल चले गए थे, उसके पास कस्टडी थी, ना उसके पास पोजेशन, ना उसके पास ओनरशिप। गार्ड भैया को हमने सामान के की वो क्या कहते गाड़ी की चाबी पकड़ा दी, तो फिर वो क्या है? ना पोजेशन, ना ओनरशिप, ना उसके पास इस्तेमाल करने का अधिकार है, ना उसके पास ओनरशिप है। समझे सर आप बात को? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आपके सी इंस्टीट्यूट का कुछ पता थोड़ी है।
सीए इंस्टीट्यूट अपने सरप्राइजेस के लिए माना जाता है दोस्तों। अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाने वाला इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। जब वो सवाल बनाता है तो लोग सोचते हैं कि नोवेल राइटिंग तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसी कहानी बनाती है स्टाइलिश। लेकिन उस कहानी को कौन समझ पाएगा? जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। भाई मेरे बस की तो है नहीं डेफिनेशन 10 मिनट में निपटाने की। 38 मिनट हो गए हम बेलमेंट की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है वो हवा में उड़ेगा पैराशूट लेके, और जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है वो भरी जमीन पे भी लुढ़क लेगा। ठीक है जी, चलो।